80% से ज़्यादा स्टूडेंट्स क्लासरूम लेक्चर्स में फोकस नहीं कर पाते क्योंकि एक सिंगल टीचर 50 to 60 स्टूडेंट्स को 100% अटेंशन नहीं दे पाती है। अब आप सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है? So let me introduce one-on-one teaching experience from Wasim Sir's tutorials, जहाँ पर हर एक स्टूडेंट को एक डेडिकेटेड टीचर प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हें उनके स्टडी पेस के हिसाब से गाइडेंस और अटेंशन देंगे। हर एक स्टूडेंट का कस्टमाइज तरीके से टेस्ट सीरीज डिज़ाइन किया जाएगा। अगर आपको भी इसी तरीके का स्टडी एनवायरनमेंट चाहिए तो आज ही हमें कांटेक्ट करें दिए गए नंबर पर। महापोली गांव में भिड़ंत के बाद उपजे तनाव के बीच वाकड़ गांव में पुलिस की मौजूदगी में हुई हिंदू समाज की सभा। महापोली के मुस्लिम युवक अनस पटेल ने वीडियो बनाकर किया पूरी घटना का खुलासा। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 2 से 3 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई। भिवंडी वाड़ा रोड स्थित महापोली गांव के नाके पर पान पट्टी वाले से जबरन पान सिगरेट आदि चीजें लेकर पैसे न देने के चलते जो विवाद हुआ, उसके बाद तलवार कोयते घुमाकर सोनटक के गांव के 2 युवक थे, उन्होंने यहाँ पर आतंक मचाया। आतंक मचाने के अलावा उन्हें काफी समझाने बुझाने के बाद भी वो जाकर के अपने साथियों को लाए और ये घटना बढ़ दबंग गई थी। हफ्ता वसूली, दादागिरी, मुफ्तखोरी, ऐसी तमाम चीजें इसमें स्थानीय लोगों द्वारा बताई जा रही है, जिसके विरोध में ये मारपीट की घटना घटी है, ऐसा कहा जा रहा है। बहरहाल तो इसी घटना को लेकर के अब तनाव फैला हुआ है और ये तनाव जो है जिसमें कट्टर हिंदुवादी संगठन और भी इसको बढ़ाने के प्रयास में दिखाई दे रहे हैं। महापोली से आगे वाकड़ गांव है। वाकड़ गांव में इसी घटना को लेकर गांव वालों ने, पूरे हिंदू समाज ने एक सभा की, पुलिस की मौजूदगी में की। उसके कुछ वीडियो सामने आए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मारपीट के दौरान जितने 400-500 लोग थे, स्पष्ट रूप से लांडिया शब्द का इस्तेमाल भी किया गया है, जो भी वक्ता बोल रहे माइक पर उन्होंने, और कहा है कि इन सभी के ऊपर 307 के तहत अपराध दर्ज होना चाहिए। केवल चंद लोगों पर पुलिस अपराध दर्ज न करे। बहरहाल किस तरह से इस सभा के लिए सारे गांव के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और फिर ये बातचीत हो रही है, उसके वीडियोस हम पहले आपको दिखाएं। उसके बाद आपको दिखाएंगे महापोली गांव का एक मुस्लिम युवक है अनस पटेल। उसने महापोली गांव में उस दिन ये जो 2 युवक कोयते तलवार लहरा करके जो दबंगई कर रहे थे, दहशत फैला रहे थे और मुफ्तखोरी उनकी जो थी उसका विरोध करने के चलते ये घटना कैसे गए, इस पर पूरी तरह से अनस पटेल ने खुलासा किया है। 6 मिनट से थोड़ा ज्यादा का ये वीडियो है, ये इस खबर में हम साथ में आपको दिखा रहे हैं। और अनस पटेल ने साफ तौर पर जो अफवाहें फैलाई जा रही है कि ये हिंदू मुस्लिम विवाद था, ये हिंदू मुस्लिम भिड़ंत थी, तो इससे सिरे से उसको नकारते हुए इसका पूरा खुलासा किया है। कोणी मध्ये बोलू नये, मी सगळ्यांना विनंती करतो आणि आपण प्रशासनाचा आदर देऊनच ही सभा घेतलेली आहे। फक्त साहेबांना एकच विनंती आहे, 307 दाखल करताना 400-500 चा जमाव होता आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। एवढ्या लोकांवर तो गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, 1-2 नाही। म्हणजे हा वचक परत त्यांना एकत्र येऊन एवढ्या लोकांना एकत्र येऊन मारण्याची जी काही सवय लागलेली आहे ती लागणार नाही। वैयक्तिक मांडणी असेल तर 2 इकडे असतील, 2 तिकडे असतील, 4 इकडे असतील। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अनस पटेल है। मैं महापोली गांव का रहवासी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 2 दिन पहले महापोली में एक छोटा सा मामला पेश आया। एक दादागिरी का मामला पेश आया, ज़बरदस्ती और जबरन तरीके से। हुआ ये था कि गांव में सनीचर बाज़ार, जैसा हर हफ्तावारी हमारे यहाँ पे एक सैटरडे को बाज़ार होता है, तो हमारे गांव से भिवंडी की जानिब जाते वक्त एक गांव पड़ता है कवाड़, उससे थोड़ी डिस्टेंस पे एक गांव है सोनटक का। तो जो 2 लड़के थे जो अपराधी थे, वो दोनों सोनटक का गांव के रहने वाले थे और पता नहीं थोड़े बदमाश टाइप के हफ्ता वसूली करने वाले बंदे थे वो। और गांव वाले भी उनसे, उनके गांव वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे। तो वो लोग नाके पर आए हमारे यहाँ पर, और हमारे नाके पे एक पान टपरी है, पान पट्टी, जहाँ पे उन्होंने कुछ खैनी या सिगरेट, पता नहीं क्या था, वो कुछ तो वहाँ से लिया उन्होंने। वो लेने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, जब पान पट्टी वालों ने उनसे पैसे मांगे, पैसे की डिमांड की, जो कि हक था वो मांगना, तो वो उनसे दादागिरी करने लगे वो दोनों लड़के। दादागिरी हत्ता इतना बढ़ गया था कि झगड़े तक, गाली गलौज तक मामला आ गया था। तो ये मामला जब होते हुए गांव के ज़िम्मेदारान ने देखा, वहाँ पर गांव के बड़े लोग थे वो,
एक बुजुर्ग टाइप में ही हो गए, यानी 40-45 अधेड़ उम्र वाले थे। वो उनको समझाने के लिए गए, और जब उनको समझाना चाहा उन्होंने, तो वो दोनों लड़के, और पता ये चला है कि वो लोग शराबी टाइप के लड़के थे, थोड़े अलग अलग टाइप के नशे करने वाले, और बिगड़े हुए ही थे दोनों। तो जब उनको समझाना चाहा तो उन्होंने गांव वालों को भी गाली गलौज दी, उनके ऊपर भी हाथापाई करनी चाहिए, तो उनको थोड़ा डांट डपटा कर गाँव वालों ने भेज दिया रिटर्न। अब यहाँ पे मामला रफा दफा हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा कुछ मामला नहीं था ये। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 2 लड़के थे, ये दोनों अपने गांव चले गए, और वहाँ से और 4 बंदे इकट्ठा करके लाए, और जब ये चारों और वो 2 6 लोग जब आए यहाँ पे, तो उनके हाथों में तलवार, कोयते, ऐसे ये इस टाइप के हथियार थे, धारदार हथियार थे, और प्रॉपर हथियार कहेंगे उसको, कोई खिलौना नहीं था, वो प्रॉपर धारदार तलवारें और कोयते थे उनके पास। तो वो जब रिटर्न आए तो नाके पर वो तलवारें, नंगी तलवारें लहरा रहे थे, और उनको समझाने जाने वालों को भी, यानी वो लोग धमका रहे थे, और गांव के नाम से, मापोली के नाम से गालियां दे रहे थे। ये सारा होने के बाद एक जेन्यून सेल्फ डिफेंस की खातिर भी अगर कोई बंदा, ऐसे बंदों को जब कोई उनके सामने तलवार लहरा रहा है, तो ऑब्वियसली वो उनके गले में हार डाल के उनका स्वागत तो नहीं करेगा। तो ये जब मामला पेश आया तो गांव के लड़कों ने भी उनको, जब पहले स्टार्टिंग में उनको समझाना चाहा, जब वो मान नहीं रहे थे और गाली गलौज ज़्यादा करने लग गए, तो उनको गांव वालों ने अच्छा खासा धो दिया, पकड़ के मार दिया उनको, बहुत अच्छा खासा मारा, और वो लाजमी भी था, वो मार उनके ऊपर लाजमी भी था। मैं ये नहीं बोलता कि वो बदमाश, मैं अगर उनकी जगह कोई मुस्लिम गांव का मुस्लिम लड़का भी आके ये हरकत मापोली नाके पे करता, तो उसके साथ सेम सुलूक किया जाता, बिल्कुल एग्जैक्टली यही। क्योंकि कोई तलवार लेके तुम्हारे सामने नाच रहा है, घुमा रहा है अंधाधुंध, तो कोई हार डालेगा क्या उनके गले में? उनको मारेगा ही पकड़ के। ये सेल्फ डिफेंस है, और ये हक था उनको मारना, और उनको ये सबक सिखाना हक था ये मापोली वालों का। लेकिन ये मामले को, ये सारा होने के बाद, रफा दफा होने के बाद, कल से या आज सुबह से कुछ स्टेटस चल रहे हैं आसपास के गांव के जो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, उनके स्टेटस पे आई है ये चीज़ कि मापोली में 2 हिंदू युवकों के ऊपर मुसलमान पब्लिक हमला हुआ करके ज़बरदस्ती उनको, यानी उनकी हत्या करने की, उनको जान से मारने की कोशिश की गई। जबकि इसके पीछे का सारी सच्चाई, इसके पीछे की सारी हकीकत बहुत से लोगों को पता है, उसके बाद भी स्टेटस रख दिया, और कुछ लोगों को नहीं पता है। तो मैं ये चीज़ सबको बोलना चाहता हूँ कि ये जो मामला है, ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला और जातिवाद वाला मामला नहीं था, ये मामला था दादागिरी करने वालों को सबक सिखाने वाला। तो जो ये लोग, जो कुत्ते लोग ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जो सत्ता के भूखे और कुत्ते और नीच किस्म के लोग हैं, जो ये हमारे एरिया की शांति और जो हमारे एरिया का जो शांति को भंग करने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो ये कुछ कुत्तों की जो नीयत है ना, ये गंदी नीयत की वजह से ये हरकतें कर रहे हो लोग, ताकि इस चीज़ को एक मजहबी मुद्दा बनाकर इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए। तो मेरा आपको सबको एक ही मैसेज है कि अगर आप किसी का ऐसा स्टेटस देख रहे हैं, तो बराए मेहरबानी हमारे पास जो वहाँ के प्रूफ है, जो कैमरा फुटेज है, जो उनके जो 2 बंदे आके नाके पे बदमाशी कर रहे थे, तलवारें निकाल के सबको गालियाँ दे रहे थे, तो एटलीस्ट उनको ये बता दो कि सच्चाई क्या है, ठीक है, ताकि उनके दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है किसी और के थ्रू, वो जहर ना भरे, और आप आसपास में जो शांति का जो माहौल बना हुआ है वो कंटिन्यूसली बना रहे, ना कि उस चीज़ का कोई मुद्दा बनाकर ज़बरदस्ती आसपास झगड़े फसाद, इस चीज़ को ज़बरदस्ती बढ़ावा दिया जाए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बस एटलीस्ट लोगों को सच्चाई पता चले कि ये हिंदू मुस्लिम वाला मैटर नहीं था, ना ही ये जातिवाद वाला मैटर था। ये मैटर जो था, ये इन दोनों चीज़ों से हट के मैटर था। उन लोगों ने गांव में आके बदमाशी की, गाली गलौज किया, तलवारें निकाल कर लहराई, तो उन्होंने उनका सबक पा लिया। बट इसके अपोज में जाके जो पॉलिटिक्स हो रही है, ये चीज़ का कंप्लीटली अपोज होना चाहिए, और इस चीज़ का कंप्लीटली सबने खुल के मिल के इस चीज़ का अपोज करना चाहिए। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और ये मैसेज ना भी पहुंचाए तो आप पर्सनली जो लोग ये स्टेटस रख रहे हो उनको इस चीज़ की सच्चाई बता दे, कि अगर उनको पता है तो थोड़ा उनके दिमाग में बात आ जाए, और जिसको नहीं पता है तो एटलीस्ट उनको ये तो पता चले कि कौन गोबर भर रहा है उनके दिमाग में।